अक्सर फूड कॉम्बो, शॉपिंग कॉम्बो, ये कॉम्बो वो कॉम्बो सुना है, लेकिन क्या आपने कभी इन्वेस्टमेंट कॉम्बो सुना है? इंटरेस्टिंग ना? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS और साथ ही RD स्कीम के बारे में। हम समझेंगे कि किस तरह से आप इन दोनों ही स्कीम के मदद से अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। साथ ही हम कैलकुलेशन की मदद से ये समझेंगे कि कितना ज्यादा प्रॉफिट्स आपको होने वाला है अगर इन दोनों में ही आप इन्वेस्ट करते हैं तो। और साथ ही हम लास्ट में इस क्वेश्चन का भी जवाब देंगे कि क्या एक्चुअल में ये प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, और अगर प्रॉफिटेबल है तो किसके लिए ये प्रॉफिटेबल हो सकता है और किसको ऐसे स्कीम्स में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस का MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे कि इसके नाम से हमें समझ आता है MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम। ये एक ऐसा स्कीम है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो खासकर हर महीने एक पैसिव इनकम या फिर एक रेगुलर इनकम चाहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं या फिर ऐसे पर्सन होते हैं जिनको एक सर्टेन पीरियड के बाद होता है ना कि हर महीने एक पैसिव इनकम मिलता रहे, एक पॉकेट मनी मिलता रहे, तो ऐसे लोगों को जनरली सजेस्ट किया जाता है कि आप ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट करें ताकि आपको हर महीने एक मस्त सा रिटर्न मिलता रहे। और मैं आपको बता दूं, इस स्कीम में आप 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम एक साल में आप 9 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर चाहें आप तो जॉइंटली यानी कि हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर ये अकाउंट खोलें, और यहाँ पर अगर आपने जॉइंट अकाउंट खोल रखा है तो ऐसे केस में 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आप आसानी से एक साल में कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा स्कीम है ये। अब बात करते हैं कि इसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो सालाना सरकार आपको इस पर दे रही है 7.4% का इंटरेस्ट रेट जो एनुअली मिलता है, लेकिन यह हर क्वार्टर कंपाउंड होके मिलता है, यानी कि 4 बार साल में कंपाउंड होता है और फिर उसके बाद मैच्योरिटी के बाद यानी कि 5 साल बाद आपको अपना प्रिंसिपल और साथ ही इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये थी बात MIS की। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम की यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम की। ये मान लेते हैं कि आपको एक मंथली इनकम हर महीने मिल रही है। अब ऐसे में आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं जहां पर आप छोटा सा ही अमाउंट हर महीने डिपॉजिट करते रहें। और सबसे खास बात RD की ये है कि आप मात्र 100 रुपए से इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो एक बहुत ही कन्वीनियंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो छोटे अमाउंट से भी शुरू करना चाहते हैं लेकिन अपने सेविंग्स को डबल करना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कुल मिला के RD इसी तरह काम करता है जहाँ पे आप हर महीने एक अमाउंट देते जाते हैं। वहीं और एक बात, अगर आपको वन शॉट में ही एक अमाउंट जो है वो भरना है RD में तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक बिल्कुल नहीं है। अगर इन केस आपको RD के बारे में इन डिटेल समझना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको क्या स्पेसिफिकली जानना है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम एक दूसरा वीडियो बनाएं RD के बारे में तो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये था RD के बारे में। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम और साथ ही RD स्कीम के बारे में, अब इन दोनों में ही अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह से आपका रिटर्न बढ़ेगा ये समझते हैं। तो लॉजिकली ये ऐसा कहा गया है कि अगर आप MIS में इन्वेस्ट करते हैं, मान लेते हैं ये हो सकता है जैसा मैंने कहा इसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए है, तो आप अगर 10,000 या फिर 20,000, 50,000, 1 लाख या फिर 9 लाख तक के रेंज में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से हर महीने आपको एक इनकम मिलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये लगाई है कि अगर आप जो ये मंथली इनकम आपको मिलती है इस स्कीम से MIS से, यही इंटरेस्ट अमाउंट आप RD में लगा देते हैं तो इसे ही हम कंबाइन करके एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो ये लॉजिक है। अब चलिए इसको कैलकुलेशन की मदद से समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर 1 लाख रुपए पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, मैंने आपको बताया एक साल में आपको मिल रहा है 7.4% का। तो यही 7.4% के इंटरेस्ट पर 1 लाख रुपए एक साल के लिए डिपॉजिट करते हैं तो आपको एक साल बाद 7,400 रुपए मिलने वाले हैं। वही इस अमाउंट को अगर आप मंथली डिवाइड करते हैं तो मैं आपको बता दूं 616 रुपीज 0.66 आता है। तो इसको राउंड फिगर हम 617 रुपीज कर देते हैं। तो अब लॉजिकली आपको क्या करना है, अगर आपको इस कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करना है तो यही 617 रुपीज आप RD में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप RD में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये हो सकता है या फिर 100 में या फिर 10 के डेसिमल में ही, क्योंकि ये 617 है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी इतना अमाउंट आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। या तो आप चाहे 3 रुपए एक्स्ट्रा डालकर
आप आरडी करवा सकते हैं ऑफ ₹620, या फिर आप चाहें तो ₹610 डिपॉजिट कर सकते हैं और आरडी का अकाउंट खुलवा सकते हैं। तब यहाँ पे हमने लिया है इस एग्जाम्पल में कि आप ₹610 अपने आरडी में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। अब आरडी में आपको बता दूं, हर साल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 6.4% का। तो ऐसे में अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, यानी कि 60 महीने के लिए, तब आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है ₹36,600 का। और ये था आपने जो इंटरेस्ट लिया है MIS स्कीम से, इस इंटरेस्ट अमाउंट को आपने आरडी में ट्रांसफर करा दिया है, यानी वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है। साथ ही यहाँ पर आपने जो 617 था, जो हमने ₹610 इन्वेस्ट किया, यहाँ पे ₹7 आपने बचत की है। तो अब यहाँ पर टोटल जो है, यानी कि मैच्योरिटी के बाद 5 साल बाद आपको मिलेगा ₹43,306 जो आपने इन्वेस्ट किया है, प्लस जो आपने सेव किया है ₹7 हर महीने, उसका टोटल अब हो जाता है ₹420 का। अब इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारा टोटल बन जाता है रिटर्न ₹43,726 का, प्लस जो हमारा प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट कर रखा था MIS में, वो भी हमको वापस मिल जाएगा, यानी कि आपका टोटल हो जाता है अब 1.43 लाख रुपीस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि क्योंकि हमने इस कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट किया है, इसलिए हमको थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। अब एक्स्ट्रा रिटर्न कितना है ये समझते हैं। अब अगर आपने MIS में ही सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट किया होता तो आपको 5 साल बाद मिलता सिर्फ 37,000 रुपीज, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर। अब क्योंकि आपने आरडी भी करवाया था, इसीलिए आपका रिटर्न बढ़कर 1.43 लाख हो गया है, यानी कि आप नियरली 6,726 रुपीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं अगर आप इस दोनों ही कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि आपने 2 इन्वेस्टमेंट किया है और कंपैरेटिवली आपने ज्यादा रिटर्न भी पाया है। अब बात कर लेते हैं कि किसके लिए ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रियली सही होगा, क्या आपको एक्चुअल में ये इस कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। अब जैसा कि मैंने कहा, MIS जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, वो एक ऐसे इंसान के लिए सही है जिसको एक रेगुलर इनकम या फिर पैसिव इनकम हर महीने चाहिए होता है। अगर आपको मंथली इनकम नहीं चाहिए तो आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में मत इन्वेस्ट कीजिए। वहीं अगर आपको लगता है कि आपको हर महीने इनकम चाहिए तो आप ये इनकम लेकर आरडी भी करा सकते हैं और एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं। बट द पॉइंट इज, अगर आपको मंथली इनकम चाहिए ही नहीं तो ये वाला कॉम्बिनेशन ही क्यों चाहिए। करेक्ट, मंथली इनकम चाहिए तो MIS स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए और हर महीने पैसे लीजिए। अगर वही इन्वेस्टमेंट को अगर डबल करना है तो पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जहां पर आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर अच्छा और भी ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगर आपका मेन इंटेंशन यही है कि आप रिटर्न ज्यादा कमाएं तो बहुत सारे स्कीम्स मार्केट में भी है, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी है और पोस्ट ऑफिस का भी स्कीम है जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और उसका एक उदाहरण है पोस्ट ऑफिस का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बहुत ही अच्छा स्कीम है भाई साहब। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा है। अगर हम MIS की बात करें, यहाँ पे आपको 7.4% का रिटर्न मिल रहा है। वहीं NSC की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 साल में 7.7% का रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि अगर आपका मेन इंटेंशन ज्यादा रिटर्न्स है और अगर आपने सेम अमाउंट NSC में इन्वेस्ट किया होता तब आपको कितना रिटर्न मिलता। अब मैं आपको दिखा दूं कि अगर इसके कैलकुलेशन में जाकर देखें तो 1 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया है 7.7% के रिटर्न पर, 5 साल का इसका लॉक इन पीरियड है, तो उसके बाद मैच्योरिटी के बाद आपको मिलेगा 1,44,903 रुपीज। तो इस तरह देखिए, ये अगर हम आरडी और MIS की कॉम्बिनेशन में भी देखें तो इतना रिटर्न्स भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो इससे जहां हमको MIS और आरडी के रिटर्न्स में 1.43 लाख रुपीस मिल रहा था रिटर्न, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा यानी कि 1,000 एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, नियरली 2,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, विच इज 1.44 लाख रुपीस। सेम अमाउंट है, सेम टेन्योर है, लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा है। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए या फिर आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन को ट्राई करना चाहते हैं और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकें। तो आपकी क्या राय है एग्जैक्टली, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये भी बताइएगा कि क्या आपने ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ट्राई किया है कभी, मुझे भी सजेशन दीजिए, मैं भी थोड़े इन्वेस्टमेंट्स कर लूँ, क्यों नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में A to Z जानना है तो आज ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज ढेर सारी मिल जाती है।
फ्रीडम ऐप आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।